वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश 06, जहां पर आप लोग को मिलते हैं तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। और आज का जो सब्जेक्ट है मैथ्स का है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम। और ये जो नंबर सिस्टम है बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर हम आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पर बेसिक में इतनी सारी बातें आप लोग को जाननी ही पड़ेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? अगर नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए कि हाँ नेचुरल नंबर क्या है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो भी कुछ काउंट करते हैं उसमें नेचुरल नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे कह सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम आप लोग को बता दें कि 1 2 3 4 ऐसे आगे कुछ भी हम राइट कर सकते हैं। कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये सारे जो नंबर हम अभी राइट किए हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये सारे जो पॉजिटिव नंबर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब सेकंड क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी इन्वॉल्वमेंट कर लें, जीरो को भी इन्वॉल्व कर लें, तो यही जो नेचुरल नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? होल नंबर में। जैसे एग्जांपल में अगर हम जीरो से स्टार्ट कर दिए 1 0 1 2 3 4 5 और ये भी कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो अगर देखा जाए तो ये जो एग्जांपल है नेचुरल नंबर का है और इसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी ऐड कर दिए हैं, तो ये नेचुरल नंबर अब क्या हो गया है? होल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक ना। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में दोनों नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और निगेटिव भी आते हैं। जितना ये होल नंबर है वही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। जैसे यहां पर जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये पॉजिटिव हो गए और इधर क्या होगा? -1 -2 -3 और ऐसे इधर भी डेट कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट तक माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। तो कहने का मतलब अगर आप लोग को ये होल नंबर समझ में आ गया है तो इंटीजर्स भी समझ में आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि होल नंबर से ही इंटीजर का फॉर्मेशन हुआ है। जितने होल नंबर होते हैं जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, वही यहां पर क्या हो जाएंगे? निगेटिव में भी राइट कर देंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलाकर क्या बन रहे हैं? इंटीजर्स बन रहे हैं। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि जो जीरो है वो क्या है? निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसे आपको डिफाइन करना है कि जो जीरो है ना वो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक ना। अब इसी के बिहाफ पर इतने सारे जो टॉपिक हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, निगेटिव से लेकर ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तक, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि निगेटिव इंटीजर्स क्या है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है? यहां से स्टार्ट करना है, -1 से आगे, ठीक ना। -1, -2, -3 डेट कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। अच्छा, आप लोग के माइंड में ये डाउट होगा कि निगेटिव इंटीजर्स पूछ रहा है तो हम जीरो को क्यों नहीं राइट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जीरो है ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसलिए इसमें जीरो नहीं आएगा। तो अगर कोई पूछता है निगेटिव इंटीजर्स, तो जितने भी निगेटिव नंबर्स रहेंगे वो यहां पर राइट करेंगे, जीरो और पॉजिटिव वाले को हम नहीं राइट करेंगे। ये सारे जो एग्जाम्पल हम राइट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स पूछता है तो निगेटिव वाले को हटा दीजिए और जीरो को हटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? एग्जांपल इसका 1 2 3 4 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक। ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। निगेटिव इंटीजर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर कोई पूछता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब आप लोग समझ लीजिए क्या होता है पहले। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव नहीं होने चाहिए। निगेटिव को हटा दो, बाकी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। तो निगेटिव को हटा दीजिए, यहां से ये नंबर से ये इनफाइनाइट तक नहीं आएंगे, बाकी जीरो से आगे ये आएंगे। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 और ये कहां तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जीरो क्यों राइट किए हैं? क्योंकि इसमें बोला गया है कि नॉन निगेटिव को नहीं राइट करना है बस। अब जीरो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव नहीं है तो हम
कुछ भी है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम इसको 0 को हम राइट किए हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0, -1, -2, -3 और ऐसे डेट डेज माइनस इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक राइट करेंगे, ठीक ना। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएगा बस, अब यहां पर 0 को आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ना निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम छोड़ दिए, बाकी जितने भी हैं हम राइट कर दिए हैं। अब आगे क्या है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हाँ, इसे आप लोग अच्छे समझिएगा, क्योंकि रेशनल नंबर और यहां पर जो हम फ्रैक्शन राइट किए हैं, दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहती है कि कौन क्या है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वेयर P and Q are integers। देखिए P और Q ये क्या है, P और Q ये इंटीजर्स हैं। रेशनल नंबर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसे P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और ये क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर्स होना चाहिए, जहां पर क्या होना चाहिए, Q इज इक्वल नॉट 0, और यहां पर जो डिनोमिनेटर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में यहां पर आप राइट कर सकते हैं क्या, जैसे 4/6 या फिर -2। अच्छा -2 अगर राइट है या फिर कोई भी नंबर ऐसे राइट है तो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं, हाँ होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ओनली क्या है, 1 नंबर है, मतलब कि इसमें सिर्फ न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो कोई भी नंबर अगर ऐसे राइट रहेगा तो उसके नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं। तो देखिए 1 गया ना P/Q के फॉर्म में, और बाकी क्या है -2 और 1, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये ऐसे में क्या होगा कि रेशनल नंबर, सॉरी ये -2 और 1 क्या है, इंटीजर्स है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि हाँ ये 0 जो है ये बताइए क्या रेशनल नंबर है, तो हाँ 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे भी हम 1 राइट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर इसी पर आपको डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन भी सेम होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वेयर P and Q आर होल नंबर्स। अब देखिए दोनों में यही डिफरेंसेस होता है कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि होल नंबर से बनते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं, सॉरी जो रेशनल नंबर होते हैं वो किससे बनते हैं, इंटीजर से बनते हैं। और यहां पर एक और बात कि Q इज इक्वल नॉट 0, ठीक ना। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आप इतना अपने माइंड में रखिएगा कि दोनों में डिफरेंसेस ये है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन ओनली क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो होल नंबर है क्या निगेटिव कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो फ्रैक्शन होगा सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाला ये क्या है कि फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है, लेकिन ये नंबर जो है -2/1 ये रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो न्यूमरेटर है वो क्या है, इंटीजर्स है, होल नंबर नहीं है ये। तो यहां पर एग्जांपल में हम जो राइट करेंगे वो क्या राइट करेंगे, जैसे 6.3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। हाँ 0 भी क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं, तो 0 और 1 दोनों क्या होल नंबर में आते हैं, ठीक ना। अब दोनों का जो कंफ्यूजन था आप लोग के अंदर वो क्लियर हो गया होगा कि हाँ रेशनल नंबर क्या होते हैं और फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप ऐसे समझिए कि यहां पर जो डिफरेंट रेशनल नंबर बट सेम वैल्यू, यहां पर ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, डिफरेंट रेशनल नंबर बट सेम वैल्यू,
कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में राइट कर दिए, एग्जाम्पल में अगर हम राइट कर दिए क्या, जैसे 6/3 राइट कर दिए, या फिर 1/3 राइट कर दिए, यहाँ पर 1/3 राइट कर दिए एग्जाम्पल में, ठीक ना। अब ये एक रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर है। अब इसी को अगर हम एक ऐसे नंबर राइट कर दिए, ये ठीक ना। देखिए यहां पर हम 3 रेशनल नंबर राइट किए हैं, तो अगर इन तीनों रेशनल नंबर को बोला जाए क्या ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो हाँ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन में क्या राइट किया गया है, डिफरेंट रेशनल नंबर बट सेम वैल्यू। देखते हैं सेम वैल्यू है कि नहीं। अगर सेम वैल्यू होगा तीनों का तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देखिए 1/3, हाँ आप लोग को इक्विवेलेंट रेशनल जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सारे नंबर्स हैं उसको किस में राइट करना रहेगा, रिड्यूस करके लोवेस्ट फॉर्म में राइट करना रहेगा। तो लोवेस्ट फॉर्म में ये है, हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 1/3 हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 ये भी हो गया। तो सारे जो वैल्यू हैं अगर उसको रिड्यूस करके राइट करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 ये होगा। तो ये सारे जो रेशनल नंबर थे 1/3 3/9 एंड 4/12, ये सारे जो नंबर्स हैं क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे, ठीक ना। यहां तक हम आप लोग को फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक ना। यहां तक हम इसलिए फिर से समझा दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं अभी आप लोग को नहीं पता है। जैसे देखिए नेचुरल नंबर जो है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं, सारे, ये कंफ्यूजिंग वाला रहता है, कंफ्यूजिंग वाला रहता है, इसलिए हम फिर से बता रहे हैं, ठीक ना। फिर से देखिए यहां पर ये सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे होल नंबर में जीरो भी आ रहा है लेकिन इसमें जीरो नहीं आ रहा है, तो सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते ना। ऐसे ही रिलेशन इन सभी में रहेगा। सारे होल नंबर क्या इंटीजर्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटीजर्स है सारे होल नंबर से ही मिलकर बना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में भी है, क्या ये निगेटिव में है, नहीं है। तो आपसे कोई पूछता है क्या सारे इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं तो ये नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं। तो ये एक दूसरे से कंपेयर करके ऐसे पूछता है, तो आप डाउट में ना आ जाइएगा, ठीक ना। आप पहले माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा, उसके बाद फिर क्या आंसर क्या है उसको सोचिएगा, तो आसानी से आंसर आप दे सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। इसको अभी बाद में बता रहे हैं, पहले इसको जान लीजिए कि रेशनल नंबर जो होते हैं, जो अभी हम राइट किए थे कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर 2 टाइप्स के यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 2 टाइप्स के कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी तो हम बताने के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक ना। जैसे अगर आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाए, तो यहां पर हम ऐसे एक डिवाइड देकर दे रहे हैं, जैसे 5, ये 5, और यहां पर अगर 5 राइट कर दिया जाए 38, ठीक ना। इसको डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो 5 7 जा 35, ये हो गया। अब 8 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से 3 क्या कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आगे तो जाएगा नहीं, यहां पर पॉइंट लगा दिए और यहां पर 0 लगा दिए। 5 6 जा 30, ठीक ना, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब एक और यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस किए 1 आ गया। अभी आप आगे तो नहीं ले जा सकते हैं, तो यहां पर पॉइंट और यहां पर 0, और 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, अब फिर एक 0, अब फिर 3 टाइम जाएगा, तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। अब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती जाएगी। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं आगे, कि इसका जो आंसर आएगा इसको राइट कर सकते हैं 3.3 बार। इसको जो ऊपर लगा रहे हैं इसे क्या पढ़ा जाता है, बार पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो एक यहां पर ऐसा आया कि जिसका रिमाइंडर क्या आ गया, मतलब कि एक डिवाइड हम ऐसा किए हैं जिसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और एक ऐसा मतलब कि डिवाइड किए हैं कि जितनी बार भी हम ले जाएंगे लेकिन ये जो रिमाइंडर है 0 आएगा ही नहीं। तो यहां पर
इस टाइप के जो रेशनल नंबर रहेंगे इसको तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, 38/5, ये क्या है, रेशनल नंबर ही तो है 38/5, और ये भी क्या है, ये 10/3, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर टू टाइप्स के आप लोग के पास मिल गया ना, एक रेशनल नंबर जिसका यहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, एक रेशनल नंबर ये है जिसका रिमाइंडर 0 होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है वो कहलाएगा कौन सा रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग। तो ये एग्जांपल जो है 38/5 ये किसका हो जाएगा, टर्मिनेटिंग का हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर क्या हो जाएगा 7.6, लेकिन यहीं पर एक यहां पर 10/3 है, इसका क्या होगा 3.3 बार, ये रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो यहां पर ये जो एग्जांपल है ये किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग का। इसे हम रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। एक नंबर और जानते हैं क्या, रिकरिंग नंबर। इसको 3 नंबर से हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, और लेकिन तीनों का मतलब क्या होता है, सेम वही होता है, ठीक ना। तो यहां पर बहुत ही बेसिक आप लोग को बताए थे अभी तक, ठीक ना। तो इन बेसिक के बिहाफ पर कुछ और क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, ठीक ना। अब यहां पर उसके पहले हम यहां पर ये जो टॉपिक राइट किए थे, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, ठीक ना। तो इसको डिफाइन कर दें, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक ना। तो उसके पहले ये क्या करिए, आप थोड़ा राइट कर लीजिए, ठीक ना। वीडियो देखिएगा और थोड़ा मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ये सब राइट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक, राइट कर लिए ना। अब देखिए नेक्स्ट हम आप लोग को बताने जा रहे हैं किसके बारे में, ये वाली जो हेडिंग है, यहां पर क्या राइट किए थे हेडिंग, ये हेडिंग थी हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन यहां पर हम बना सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन जैसे पहले हम राइट कर दिए, फाइंड आउट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, यहां पर ये राइट कर दिए क्वेश्चन। अब यहां पर इसको हम इरेज कर ले रहे हैं क्योंकि इसी हेडिंग के भी यहां पर ये क्वेश्चन हम राइट किए हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब जब इसको इरेज कर दिए तो यहां पर हम सॉल्यूशन क्या राइट करेंगे, सॉल्व। देखिए ये एक 2 नंबर है और एक क्या है 3 है, और इन दोनों के बीच में क्या है कि आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर, फाइंड आउट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो ये भी तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में ये 2 रेशनल नंबर है, इन्हीं दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर दिया रहता है सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम दिया जाए और एक ही रेशनल नंबर निकालना रहे, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और एक ही रेशनल नंबर निकालना रहे, तो आप क्या करिए, दोनों डिनोमिनेटर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यही फार्मूला ही समझ लीजिए, ठीक ना। दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक रेशनल नंबर क्या है 2/1, या फिर 1 तो नीचे राइट करते नहीं है, तो 2 + 3, और क्या किए हम 2 से डिवाइड कर दिए। हम यही बोले ना कि अगर एक रेशनल नंबर निकालना रहे और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि हाँ, एक रेशनल नंबर निकालना रहे 2 नंबर्स के बीच में, तो वहां पर क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 3 ये 2 रेशनल नंबर थे और इन्हीं के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना था। तो यहां पर हम क्या करिए कि ये दोनों नंबर को ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिए। तो क्या हो जाएगा, ये 3 to 5, 5/2, ठीक ना। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 5/2। इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि एक रेशनल नंबर जो आप लोग को मिलेगा वो क्या होगा 5/2। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर इन 2 रेशनल नंबर, मतलब कि 2 रेशनल नंबर हैं उनके बीच में कितने रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां पर आंसर आपका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। यहां पर 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि जो आपका आंसर आए कोई दूसरे का भी वही आंसर आए,
कहने का मतलब कि अभी तो हम एक रेशनल नंबर निकालना सिखाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हम इंक्रीज कर रहे हैं या फिर जो इसका स्टैंडर्ड है थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं। जैसे यहीं पर अगर ये क्वेश्चन हम राइट ही कर लिए, अब थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां पर राइट कर रहे हैं। इतना हो गया ना ये क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा बना दे रहे हैं। यहां पर हम बोल दिए क्या, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/4 एंड 3/4। तो क्या करेंगे आप, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, वही प्रोसेस रहेगा जो अभी हम आपको बताए थे। तो यहां पर क्या करना है आपको, दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये कर दिए हम। यहां पर देखिए दोनों को क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 और 2 3। देखिए ये कैसे ऐड करना है, हम इसके पहले जो वीडियो हमारी थी तो इसी के बारे में था कि जो रेशनल नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए दो रेशनल नंबर है, इनको हम ऐड कैसे करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हम सबको सिखा दिए, ठीक ना। तो यहां पर क्या करेंगे, बेस सेम है तो इसको 1 टाइम राइट किए बेस को, या फिर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो 1 टाइम राइट किए, उसके बाद न्यूमरेटर को हम ऐड कर दिए और यहां पर क्या कर दिए कि 2 राइट कर दिए। अब 2 राइट कर दिए, इसके 2 के नीचे भी तो 1 रहता है ना, 2 के नीचे 1 रहता है, राइट कर दिए इसको हम। अब यहां पर क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लिए। जब इनको ऐड करेंगे, जब इनको हम ऐड करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे क्या है 4 है, और नीचे 2/1। तो मेन जो अपॉन है ये वाला है। तो इस टाइप के जब भी आ जाएं, इस टाइप के जो फ्रैक्शन रहते हैं जब भी आ जाएं, मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब कि क्या हुआ कि रेशनल नंबर एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये तो डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो यहां पर हम इधर समझा दे रहे हैं। देखिए यहां पर 5/4 डिवाइड, इसका मतलब अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड 2/1। अब 5/4 मल्टीप्लाई, डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2। तो 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आएगा 5/8। अब देखिए क्या करना है इसमें, देखिए जो एक्सटर्नल रहता है, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और इंटरनल को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि जो अंदर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 जा 8। तो इतना सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक ना। तो यहां पर दो नंबर जो दिया गया था, कौन सा नंबर, 2/4 एंड 3/4, उन दोनों के बीच में जो एक रेशनल नंबर आएगा क्या आएगा 5/8 आएगा, ठीक ना। अब तो यहां पर आप क्या सीख रही है कि अगर जैसे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया जाएगा तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर रहेगा कैसे निकालना था, इसके पहले बता दिए थे, और वही क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में थोड़ा हम चेंजेस कर दिए कि डिनोमिनेटर भी हम राइट कर दिए, तो इसको ऐसे करना है। अब यही क्वेश्चन फिर से हम थोड़ा डिफरेंट बना रहे हैं, कैसे डिफरेंट बना रहे हैं, ये सारा कुछ आप राइट करते चलिएगा, ठीक ना, तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो इसको हम कैसे डिफरेंट कर रहे हैं, यहां पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हम क्या कर दिए, थोड़ा अपोजिट कर दिए, एक को हम कर दिए क्या 5 कर दिए, ठीक ना, एक को क्या कर दिए 5 कर दिए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस वही रहेगा 2/5 प्लस 3/4 अपॉन 2 कर दिए। तो देखिए अब डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और ये प्लस है, प्लस हो गया, 5 3 जा 15 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, और नीचे ये क्या है 2/1 हम राइट कर सकते हैं जैसे भी आप लोग को बताए थे। अब फिर क्या करना है आपको, अब यहां पर इन दोनों को ऐड करना है, 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 23 आ जाएगा, 23/20 अपॉन 2/1। अब डायरेक्टली वैसे जैसे हम बताए थे, अभी आप लोग को सिखाए थे वैसे कर लेना है। तो एक्सटर्नल को और इंटरनल को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पर 23 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23/1 हो जाएगा, या 23 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23/1 नहीं होगा, 23 बन जा 23 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आएगा। तो यहां पर जो बता रहे थे कि 2/5 और 3/4 के बीच में एक रेशनल नंबर, तो 23/40 आएगा, ये आपका आंसर। एक ही क्वेश्चन से आपको 3 तरह के क्वेश्चन जो थे वो बता दिए, ठीक ना। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम चेंजेस कर रहे हैं, यहां पर चेंजेस ये कर रहे हैं, इसको राइट कर लिए ना। अब आगे देखिए,
अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि 2 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक ना। अब यहां पर ये 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर, यहां पर क्वेश्चन यहां पर आप चेंज कर रहे हैं, फाइंड आउट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो क्या करना है, जैसे यहां पर ये क्या है, एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, तो इन दोनों के बीच में क्या दो रेशनल नंबर निकालना है। तो यहां पर इसको क्या करना है, 2 + 3 अपॉन 2, दोनों रेशनल नंबर को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए, तो एक रेशनल नंबर क्या निकल आया आराम से। देखिए यहां पर 3 2 5 और ये नीचे 2। ये तो हम बताए थे ना स्टार्टिंग में कि अगर 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकल आएगा। तो देखिए 5/2 यहां पर एक रेशनल नंबर निकल आया, ठीक ना। तो देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकल आया है, लेकिन बोला था क्या 2 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो जब 2 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा था तो यहां पर क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लो या फिर इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहां पर राइट कर लो। अगर इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं या फिर इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं तो ये यहां पर राइट कर लीजिए। तो हम क्या इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, तो यहां पर रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों रेशनल नंबर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2/1 + 5/2। देखिए 2 था लेकिन 2 को हम 2/1 राइट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस वाइज, तो हाँ 2 से डिवाइड भी तो करना था। 2 2 = 4 + 5 1 = 5 अपॉन 2 1 = 2 और नीचे क्या है 2 ऑलरेडी है। अब 5 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहां पर 9/2 और नीचे क्या है 2/1 है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए एक्सटर्नल को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटरनल को, तो यहां पर हम क्या राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 9 1 = 9 अपॉन 2 2 = 4। तो यहां पर जो आपका रेशनल नंबर आएगा क्या आएगा, 9/4 आएगा, ठीक ना। तो यहां पर देखिए जो 2 रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा था कि 2 और 3 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालिए, तो क्या हो गया कि 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर 5/2 और एक रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 9/4। अभी इसके पहले हम बोले नहीं थे कि आप क्या निकालिए कि हाँ ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, एनी 2 रेशनल नंबर मतलब कि दो कोई रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों कह रहे थे, क्योंकि देखिए जैसे ये दोनों रेशनल नंबर थे, अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ये आया, अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ये आया, अब यहां पर इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर ये आया। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके मतलब बन सकते हैं। जैसे एक डाउट आप लोग का और भी क्लियर हो गया था, अभी हम बोले थे कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स का नंबर या फिर जो रेशनल नंबर निकाल रहे हैं वो सेम आए। ऐसा इसलिए हम अभी ये निकाले थे, कोई दूसरा स्टूडेंट्स अगर पहला रेशनल नंबर ये आता लेकिन दूसरा स्टूडेंट्स यहां पर क्या करता कि इन दोनों के बीच में निकालता तो उसका कोई दूसरा आंसर आता, तो आंसर उसका भी सही रहता, ऐसा नहीं कि उसका रॉन्ग रहता, लेकिन यहां पर आंसर दोनों का डिफरेंट हो जाता, ठीक ना। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो कोई भी कोई रेशनल नंबर निकाल सकता है। जैसे यहां पर अब इन दोनों के बीच में निकल सकता है एक रेशनल नंबर और इन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकल सकता है, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में, फिर से इन दोनों के बीच में, ऐसे करके इनफाइनाइट तक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक ना। होप सो आप लोग को कुछ आप ये जैसे दो रेशनल नंबर निकालना है या फिर एक रेशनल नंबर निकालना है तो आपको आसानी से आप समझ में आ गया है कि कैसे करना है, ठीक ना। अब ये ऐसे ही लेंदी प्रोसेस रहेगा कि अगर 3 निकालना रहेगा, 4 निकालना रहेगा, 5 निकालना रहेगा, निकाल तो लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। 2 तक तो आप लोग ऐसे करिएगा, लेकिन 2 के बाद हम ये सजेशन एडवाइस नहीं देंगे कि आप लोग ये प्रोसेस से करते जाइए। जैसे 2 निकालें, अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लीजिए तो 3 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे तो आप निकालते चले जाएंगे, जितने रेशनल नंबर बोलेगा उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन
टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इसीलिए हम क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस देते हैं कि अगर 2 तक बोलता है तो आप ऐसे निकाल दीजिए, अगर 2 से ज्यादा बोलता है तो आप कैसे निकालना है हम आप लोग को बताने चल रहे हैं, ठीक ना। तब तक के लिए यहां पर इतना राइट कर लीजिए, ठीक। अभी रेस कर रहे हैं इसको, ठीक ना। अब क्वेश्चन इसी को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। यहां पर हम राइट कर दिए क्या, यहां पर हम इसको इरेज करके राइट कर दे रहे हैं फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर। यहां पर हम क्या राइट कर दिए, फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तब ऐसे अब क्या करेंगे, तो पहले देखते हैं कि हाँ ये जो रेशनल नंबर है, अगर 2 से ज्यादा रेशनल नंबर पूछ रहा है, कोई भी रेशनल नंबर के बीच में, तो आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक ये कि जो 2 रेशनल नंबर दिया गया है उन दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करिएगा। अगर सेम है तो मच बेटर, अच्छी बात है, आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन अगर सेम नहीं है तो पहले दोनों डिनोमिनेटर को क्या करिएगा, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करिएगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंसेस जो हैं, अगर जितना बोल रहा है उतना मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो डिफरेंसेस को बढ़ाइएगा। अब डिफरेंसेस को कैसे बढ़ाना है अभी हम सिखा रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब यहां पर क्या करना है कि 2 और 3 के बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले हम क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो यहां पर 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 2/1 राइट कर सकते हैं और 3/1 राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2/1 और 3/1 ये राइट कर दिए, ये 2 रेशनल नंबर हो गए। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब यहां पर बोल रहे थे सेकंड क्या कि गैप को बढ़ाइए। अगर देखा जाए 6 रेशनल नंबर निकालना है, लेकिन 2 के बाद तुरंत क्या आ गया है, 3 आ गया है, तो इनके बीच में रेशनल नंबर निकल ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, और हाँ यहां से मतलब कि एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यहां पर आपसे अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो वहां पर आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी लगातार अगर इंटीजर्स राइट कर रहे हैं, जैसे 2 और 3, यही देखकर अभी हमको याद ही आया, तो 2 और 3 सॉरी 2 and 3 के बीच में क्या कोई इंटीजर्स दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कोई भी कंटिन्यू लगातार अगर कोई भी इंटीजर्स 2 रहेंगे तो वहां पर उनके बीच में जो इंटीजर्स आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं कंसेक्यूटिव के बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब देखिए हम ये बोल रहे थे कि हाँ अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो सेम है तो ठीक है, लेकिन सेम नहीं तो सेम करना है, ठीक ना। अब सेम कैसे करना है इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम समझा देंगे उसको भी, ठीक ना। लेकिन पहले यहां तक आप जानिए कि हाँ ये सेम है, कोई बात नहीं, सेम हो पहले से है, लेकिन 6 रेशनल नंबर निकालना है, लेकिन इनके बीच में गैप नहीं है। तो गैप को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे। कितने रेशनल नंबर निकालना है, 6। तो जब 6 जितने रेशनल नंबर बोले उससे 1 प्लस करके दोनों रेशनल नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 निकालना है तो 7 से हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 2 14, 7 1 7 और 7 3 21 और 7 1 7। देखिए यहां पर ये जो 14/7 है और 21/7 है, ये क्या है, 2/1 का ही तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसीलिए हम सारे जो इंपॉर्टेंट थे पहले ही पढ़ा दिए थे। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, किसका, 2/1 का, और ये क्या है, 3/1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो सेम वैल्यू बट डिजिट डिफरेंट, सेम वैल्यू बट रेशनल नंबर इज डिफरेंट, सेम वैल्यू बट रेशनल नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक ना। तो यहां पर अब यहां पर देखिए गैप हो गया है, 14 के बाद क्या आ गया है, डायरेक्ट 21 आ गया है। तो इनके बीच में अब जब डिफरेंसेस हो गया है तो हम तो रेशनल नंबर जितने पूछ रहा है देखते हैं उतने आ जाएंगे कि नहीं। तो 14 के बाद क्या आएगा, 15/7, उसके बाद फिर 16/7, फिर 17/7, 18/7, 19/7, कितने बोला था, 6।
तो 1 2 3 4 5 एक और 20/7 एग्जैक्टली जितना बोल रहा था उतने रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड आउट हो गए, ठीक ना। अब यहाँ पर आंसर आप राइट कर दीजिए कि दोनों, एक ये वाला रेशनल नंबर और एक ये, दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर 6, और 6 कौन कौन से हैं 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप आंसर में जब राइट करिएगा तो जिन दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है उनको भी इंक्लूड मत करिएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बोल रहा है। यहां पर देखिए बिटवीन आया था आंसर क्वेश्चन, ठीक ना, इसलिए उनके बीच में जो है उसको राइट करेंगे, ठीक ना। तो ये तो हो गया क्या कि अगर आपसे कोई भी कंसेक्यूटिव रहेगा या फिर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तब। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंजेस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जैसे यहां पर हम राइट कर दिए क्या कि इसको पहले राइट कर लीजिए, तो राइट कर लिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये बनाने जा रहे हैं कि यहां पर जो रेशनल नंबर राइट है, जैसे अगर कोई निगेटिव कर दिए, यहां पर हम क्या कर दिए, निगेटिव कर दिए, और एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के हम बता दे रहे हैं। एक निगेटिव कर दिए और यहां पर डिनोमिनेटर भी क्या कर दिए, थोड़ा दूसरा कर दिए। जैसे यहां पर 4 कर दिए और यहां पर क्या कर दिए 5 कर दिए। अभी भी 6 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक ना। जब 6 रेशनल नंबर निकालना है और यहां पर डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट हो गया है और एक पॉजिटिव में है और एक क्या है, निगेटिव में है, तब इसे कैसे करेंगे, तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी बताए थे। पहला पॉइंट ये था कि यहां पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर को पहले हम सेम करेंगे, ठीक ना। तो सेम कैसे करेंगे, अब देखिए यहां पर जैसे राइट किए हैं -2/4 और ये क्या है 3/5। अब देखिए, अब यहां पर जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम कैसे करेंगे, सेम करने के लिए जो यहां पर डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं, इन दोनों डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, और इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या 4/4, ऐसे, ठीक ना। देखिए सेम करने के लिए एक्सचेंज कर देंगे, क्रॉस कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो पहले वाले रेशनल नंबर में सेकेंड वाले डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले रेशनल नंबर में पहले वाले डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 5 2 10 -10 और ये 5 4 20, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 4 3 12 और 4 5 20। देखते हैं यहां पर जो हम रेशनल नंबर राइट किए हैं, रेशनल नंबर जो राइट किए हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट ही तो है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और यहां पर 2 1 2 2 2 4 सेम वैल्यू हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ये भी क्या हो जाएगा, अगर कैंसिल करेंगे तो 3/5 आएगा। कैसे, 4 कैंसिल करेंगे, 4 3 12 4 5 20, तो हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या था कि गैप हम क्या करेंगे, गैप को हम बढ़ाएंगे। ये वाला जो रहता है थोड़ा इजी रहता है, इजी दोनों इजी जो हम बता रहे हैं वो डिफिकल्ट भी हो जाएगा। कैसे, अगर गैप नहीं मिल रहा है तो गैप फिर से बढ़ाना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन पहले हम चेक कर लेंगे, जब हम करेंगे तो गैप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गैप नहीं बढ़ रहा है तो फिर से हम क्या करेंगे, जितने रेशनल नंबर हैं उससे क्या करेंगे, एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसके पहले वाले में किए थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी गैप बढ़, अब गैप बढ़ गया है तो यहां पर हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए यहां पर जो है इसमें इसके पहले जो रेशनल नंबर आएगा क्या आएगा, इसको क्या, इसको राइट कर सकते हैं 11/20, और क्या राइट कर सकते हैं 11 के पहले क्या आएगा 10 और 9 11 10 9 8 8 7 6 और सभी के नीचे क्या 20। आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, देखिए इसके बाद फिर आगे एडेड करके 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, और इसके पहले वाले भी राइट कर सकते थे क्या, जैसे यहां पर रेशनल नंबर में कुछ और माइनस वाले का भी राइट कर दे रहे हैं, तो यहां पर हम क्या राइट कर सकते हैं -9/20 -8/20 और डेड करके आगे, ठीक ना। तो इतने सारे रेशनल नंबर आप लोग को मिल गए हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं अब।
कुछ माइनस का हम राइट कर ले रहे हैं और कुछ प्लस वाले राइट कर ले रहे हैं, तो आंसर क्या राइट हो जाएगा इसका? देखिए इनफाइनाइट होते हैं तो इनफाइनाइट में क्या कुछ राइट कर लीजिए, जितना आपकी मतलब कि जितना आपको जरूरत है उतने रेशनल नंबर यहां पर राइट कर लीजिए। तो यहां पर हमको 6 की जरूरत थी, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था कि 6 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करिए। तो यहां पर -9/20 1 -8/20 ये 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या -7/20 3 हो गया, और कुछ इधर पॉजिटिव वाले राइट कर ले रहे हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा 8/20 9/20 10/20 और 11/20 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक हटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर हम आप लोग को समझाने के लिए क्या एक पॉजिटिव वाला एक मतलब कि निगेटिव वाला राइट किए हैं। चाहिए तो यहां पर दोनों में से एक, चाहे पॉजिटिव वाला राइट कर लीजिए या फिर निगेटिव वाला राइट कर लीजिए, लेकिन ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर जब होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो कोई भी राइट कर लीजिए, लेकिन उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में होना चाहिए बस। तो ये सारे जो रेशनल नंबर हम राइट किए हैं तो इसके बीच में तो है ही, तो कोई भी हम राइट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप के क्या कोई भी अब लाख तक पूछता है, 1000 तक पूछता है, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप कितना भी रेशनल नंबर पूछे तो आप आसानी से राइट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर ज्यादा रेशनल नंबर पूछता है तो आप कैसे राइट करेंगे, डॉट डॉट करके, और लास्ट में मतलब कि आप शो कर सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर यहां तक होगा, ठीक ना। बाकी सारा राइट करने की जरूरत नहीं है। डेट मतलब कि 10 तक या 20 तक अगर या ऐसे मतलब कि कुछ रहे नॉर्मल नंबर तो उसको पूरा काउंट करा दो। नहीं तो फिर क्या करिएगा, जैसे 1000 तक पूछ लिया तो यहां से लेकर मतलब कि 2-3 राइट करिए, उसके बाद फिर डॉट डैश करके जो लास्ट में आया, क्योंकि यहां पर ये पहला नंबर और दूसरा नंबर के बीच में तो आपको पता चल जाएगा ना कि इतने रेशनल नंबर होंगे, तो कुछ रेशनल नंबर राइट करिए, डॉट डॉट करके यहाँ पर लास्ट वाला राइट कर दीजिए कि हाँ इनके बीच में ये रेशनल नंबर रहेगा, ठीक ना। अब ये आप लोग का एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक ना। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा कोई दूसरे टॉपिक पर रहेगा। बाकी यहां तक आप बहुत ही अच्छे से जितने भी टाइप के आपके बुक में क्वेश्चन रहे कि मतलब कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना रहे तो आप उसे तब तक सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए कोई भी बुक से, चाहे वो एनसीईआरटी की हो या फिर आर.एस. अग्रवाल की, आर.डी. शर्मा की, कोई भी राइटर की बुक रहे, आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से आपका सारा आंसर आ जाएगा।